जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को आप सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। आप सभी ने कृष्णा डिवोशन चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण की। पिछले भागवत तक हमने एकादश स्कंद को संपूर्ण किया। भगवान का उद्धव जी को बहुत ही सुंदर उपदेश दिया गया, भागवत धर्म का उपदेश दिया गया, किस प्रकार से हम परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। यह स्वयं हमने श्री भगवान के मुखारविंद से श्रवण किया और किस प्रकार से भगवान ने इस पृथ्वी को त्याग दिया, यानी अपनी अवतार लीला का किस प्रकार से स्मरण किया, यह कथा भी हमने श्रवण की। आज से हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद में प्रवेश करेंगे और जानेंगे आगे का वर्णन। जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंद अध्याय पहला। कलयुग के राजाओं का वंश वर्णन। राजा परीक्षित परम भागवत मुनि सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि आपने श्री कृष्ण के सब धाम पधारने की कथा श्रवण करवाई, अब इसके आगे पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ, आगे किसका होगा, यह मुझे बताने की कृपालता करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जरासंध के वंश में जो अंतिम राजा होगा वह पुरंजय नाम का राजा होगा। उनका मंत्री शुनक होगा। वह अपने स्वामी राजा पुरंजय का वध कर देगा और अपने पुत्र परद्योत को राज सिंहासन पर बिठाएगा। परद्योत का पुत्र होगा पालक, उसका विशाखा यूप और फिर राजक, फिर आगे नंदीवर्धन। परद्योत वंश के ये 5 राजा 148 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इसके बाद शिशुनाग नाम का राजा होगा। उसका पुत्र काकवर्ण, क्षेमधर्मा, फिर क्षेत्रज्ञ, विधिसार, अजात शत्रु, दर्भक और उसका पुत्र अजय होगा। अजय से नंदीवर्धन, उससे महानंदी। ये 10 राजा शिशुनाग वंश के कहलाएंगे और ये सभी कलयुग में 360 वर्ष तक राज्य करेंगे। हे परीक्षित, महानंदी की पत्नी एक शूद्र जाति की कन्या होगी। उसके गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा शक्तिशाली राजा होगा। महानंदी को महापद्म निधि का अधिपति होने के कारण उसे लोग महापद्म नाम से भी पुकारेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा, तभी से लोग अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक छत्र राजा होगा। उसके शासन को कोई भी चुनौती नहीं दे सकेगा और उसके 8 पुत्र होंगे। वह सभी राजा बनकर 100 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। कौटिल्य अर्थात चाणक्य के नाम से विख्यात एक प्रसिद्ध ब्राह्मण नंद वंश का विनाश कर देंगे और उनका विनाश हो जाने पर पृथ्वी पर मौर्य वंश की नींव पड़ेगी। चाणक्य सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर आसीन कराएंगे। चंद्रगुप्त का पुत्र वारिसार होगा। उसका पुत्र अशोकवर्धन महासम्राट होगा। अशोक का पुत्र होगा सुयश, उसका संगत, फिर उसका शालीशुक, फिर आगे सोम शर्मा, शतधनवा और उसका पुत्र होगा बृहद्रथ। मौर्य वंश के ये 10 राजा कलयुग में 137 वर्ष तक राज्य करेंगे। हे राजन परीक्षित, बृहद्रथ का सेनापति पुष्पमित्र शुंग नाम का होगा। वह अपने ही स्वामी को मारकर राजा बन जाएगा और इसका पुत्र होगा अग्निमित्र, फिर सुज्येष्ठ होगा और उसका पुत्र होगा वसुमित्र, फिर भद्रक, पुलिंद, फिर घोष, वज्रमित्र और फिर भागवत तथा देवभूति। शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। शुंग वंशी राजाओं के बाद पृथ्वी पर होगी कण्व वंशी राजा। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति बड़ा ही लंपट होगा और उसका मंत्री कण्व वंशी वसुदेव उसे मार डालेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, फिर नारायण, सुशर्मा। यह बड़ा यशस्वी राजा होगा। ये चारों नरपति कान्यावायन कहलाएंगे और कलयुग में
45 वर्ष तक राज्य करेंगे। अब सुशर्मा का जो सेवक बलि आंध्र जाति का होगा वह बड़ा दुष्ट होगा और वह सुशर्मा को मारकर स्वयं राजा बन जाएगा। और उसके बाद उसका बड़ा भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र शांतकर्ण, फिर उसका पौर्णमास होगा, लंबोदर, चीबलक, मेघस्वाति, उसका अटमान, अनिष्टकर्मा, हालय, तलक, पुरीश भीरु, फिर उसका सुनंदन, उसके आगे चकोर और उसके 8 पुत्र बहु कहलाएंगे। सबसे छोटा शिवस्वाति बड़ा वीर होगा। फिर उसका पुत्र गोमती, पूरीमान, मेदशिरा, शिवस्कंद, यशश्री, विजय और उसके 2 पुत्र चंद्रविज्ञ और लोमधी होंगे। ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। हे राजन परीक्षित, इसके बाद अवभृति नगरी के साथ आभीर, 10 गधर्भी और 16 कंक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। वो तो बड़े ही लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। उनके बाद गुरंड और 11 मौन राज्य होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सभी 1099 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक राज्य करेंगे। उनके बाद किलिकिला नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। उसका पुत्र वंगीरी, उसका भाई शिशुनंदी तथा यशोनंदी और परवीरक 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। उसके बाद बाहिलिकों का राज्य होगा। उनके बाद पुष्पमित्र और दुर्मित्र क्षत्रियों का राज्य होगा। बाहिलिक वंशी एक साथ कई प्रदेशों में राज्य करेंगे और अंध्र देश में तथा 7 कौशल देश में राजा होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक होंगे और कुछ निषद देश के राजा होंगे। हे राजन परीक्षित, इनके बाद मगध देश का राजा विश्व सफूर्ति होगा। यह द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह दुष्ट बुद्धि का राजा होगा। ब्राह्मणों का जबरन धर्म परिवर्तन करा देगा। क्षत्रियों और वैश्यों का नाश कर देगा। शूद्रों की रक्षा करेगा। यह पद्मवती पुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से प्रयाग तक सुरक्षित राज्य करेगा। हे परीक्षित, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, अबुर्द और मालव देश के ब्राह्मण संस्कार शून्य हो जाएंगे और राजा लोग शूद्रों जैसा व्यवहार करने लगेंगे। सिंधु तट, चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों और मलेच्छों का राज्य होगा। ये सभी राजा संस्कार विहीन और आचार विचार में मलेच्छों के समान होंगे। ये झूठे, अधार्मिक, दानहीन, क्रोधी, स्त्री और बच्चे, गायों के हत्यारे और कामुक व्यभिचारी होंगे। इनकी आयु कम होगी। लूट खसोट करके प्रजा का रक्त यह चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो प्रजा भी तो वैसी ही होगी। तो इसीलिए समय के साथ साथ जैसे अधर्म अत्याचार बढ़ेगा तो ये सभी राजा नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने श्रवण की कलयुग के राजाओं के वंश का वर्णन। आगे हम नेक्स्ट कथा दूसरे अध्याय की लेंगे कल के भाग में। कल हम जानेंगे कि कलयुग के क्या धर्म हैं। द्वापर जाते जाते बहुत से धर्म विलीन हो चुके हैं, लेकिन कलयुग में क्या शेष रहा ये हम कल के भाग में जानेंगे। तब तक आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम की जय हो।